तो कुंडली में 6th हाउस लॉर्ड जब भी 7th हाउस में स्थित होगा तो वास्तव में आपको इस प्लेसमेंट से क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। अब तक हम 6th लॉर्ड की चर्चा 6th हाउस तक कर चुके हैं। 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आएगा तो कहीं ना कहीं जो 6th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी मैरिज और आपकी रिलेशनशिप और आपकी पब्लिक डीलिंग में हो सकता है। इस प्रकार से हो सकता है कि आप एक वकील हो, आपका कोई भी इस प्रकार का प्रोफेशन हो जहां पर आप कोई बिजनेस करते हो या इंडिविजुअली कोई ऐसा काम करते हो जहां पर आपको लगातार 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती हो। इस प्रकार का जो भी जातक होगा, हालांकि रिलेशनशिप वाइज ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो 6th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस अपने लिए चुन सकता है। जातक के बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, जातक अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से कभी कभी अपने प्रोफेशन पे या कभी कभी अपने डोमेस्टिक जीवन पे अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि अब जो पार्टनर का रोल है वो आपके 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में बहुत ही अहम हो सकता है। लेकिन कोई भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में स्थित होता है तो हम यही मानते हैं कि वो अपने भाव की जो भी चीजें हैं या अपने भाव का जो भी कारकत्व है वो दूसरे भाव में डिपॉजिट करता है, जिस भाव में भी वो चला जाता है। तो 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ रहा है तो यहाँ पे डिस्प्यूट होना, पार्टनरशिप में ब्रेक होना या अक्सर जो भी समस्याएं, हेल्थ वगैरह की जो समस्या है, कर्ज की समस्या है, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। बट यहाँ पे इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मैरिज के पश्चात या इवन आपके पार्टनर की वजह से आप अपने रूटीन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकेंगे। आपकी जो भी जिम्मेदारियां आपके वर्क प्लेस पे बनेंगी उनको आप अच्छे से निभा सकेंगे। पर ये आपको काफी ज्यादा एक्टिव बना देगा इस प्रकार की स्थिति। साथ में यह रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये पार्टनर की हेल्थ के लिए और पार्टनर के व्यवहार के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 6th हाउस है वो वास्तव में आपके पार्टनर की हेल्थ को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी जो 6th लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ रहेगा। इसके साथ साथ अब वास्तव में 6th लॉर्ड आपका कौन सा प्लेनेट है, क्या वो एक शुभ ग्रह है? अगर शुभ ग्रह होगा तो यहाँ आपको ज्यादातर फायदे मिलेंगे, लेकिन अगर एक क्रूर ग्रह होगा तो उस केस में आपकी मैरिड लाइफ पे, आपकी रिलेशनशिप पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना रहेगी। इसका मतलब है अब आपको 7th हाउस से जुड़े मैटर्स में बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी होंगी। आपको काफ़ी सारा स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अब 7th लॉर्ड की भूमिका और आपका 6th लॉर्ड जो 7th हाउस में आया है उसके साथ कोई अन्य प्लेनेट बैठा है तो उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ 6th लॉर्ड पे ही डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि आपको यहाँ 7th लॉर्ड को भी देखना होगा। और जो आपका 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है उसके साथ कोई भी अन्य प्लेनेट बैठा है तो उसको देखना होगा। इसके साथ साथ जो आपका 6th लॉर्ड आपके 7th हाउस में है वो वास्तव में किस प्रकार का प्लेनेट है और वो आपके चार्ट में अन्य किस भाव का स्वामी, उस भाव को जरूर देखेगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आए तो जातक दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जिसमें वो पब्लिक डीलिंग करे, और आपका जो पार्टनर होगा वो भी कहीं ना कहीं अब इसमें शामिल हो सकता है। तो आपकी जो पार्टनरशिप होगी वो अपने पार्टनर के साथ हो सकती है या किसी भी अदर पर्सन के साथ हो सकती है, लेकिन उस पार्टनरशिप के टूटने का भी यहाँ चांस उतना ही अधिक रहेगा। अब यहाँ पे आपके 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है आप उस ग्रह को देखिएगा। साथ साथ में जो आपका 6th लॉर्ड 7th हाउस में है वो अन्य किन किन भाव पर दृष्टि डाल रहा है और वो अन्य किन भाव का स्वामी है, ये आपको चेक करना होगा। मान लीजिए अगर आपका 6th लॉर्ड एक द्वैतवादी ग्रह है, द्वैतवादी ग्रह होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, इवन 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में भी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी हेल्थ पे, इन सब पे प्रभाव डालेगा और आपकी मेंटलिटी पे भी। तो यहाँ पे अब आपका 7th हाउस है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ घर है, अदर पीपल से जुड़ा हुआ घर है। अदर पीपल से जुड़ा हुआ घर होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग आपको किस तरीके से जज करेंगे, लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उस पर भी बहुत गहरा असर डालेगा आपका 6th लॉर्ड जो 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो अब आपके लगन में बैठा हुआ जो ग्रह होगा उसको भी देखिएगा, वो ग्रह भी आपके यहाँ 7th हाउस में आए हुए आपके 6th लॉर्ड पे प्रभाव डाल सकेगा। साथ में अगर आपका 6th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में भले ही आपको जिम्मेदारियां ज्यादा लेनी पड़ सकती हैं या फिर आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, बट मुख्य तौर पे जब भी आपका 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका असर आपकी मैरिज और मैरिज के बाद के आपके रिलेशन पे अवश्य ही पड़ेगा। अब जातक अगर 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम चुने अपने लिए इंडिविजुअली या कोई भी बिजनेस चुने तो उससे रिलेटेड भी उसकी पहचान होगी।
तो सिक्स्थ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि जातक को पब्लिक से बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं नेम फेम मिल सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है, या उसको एक अलग मुकाम मिल सकता है। लोगों की नज़रों में वो एक अलग तरीके से जाना जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि पब्लिक की जो आइज है, पब्लिक की जो नज़रें वो आप पे हमेशा रहती है, तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ में आ गया तो इसका मतलब ये भी है कि सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, उस परेशानी को पब्लिकली आपको कहीं ना कहीं या तो बताना पड़ेगा, या पब्लिक उस परेशानी को, उस समस्या को पहचान लेगी। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कर्ज में गिर जाए मैरिज होने के पश्चात। हो सकता है कि पार्टनर की हेल्थ या इवन आपकी हेल्थ भी खराब होने लगे, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की हो या आपने मैरिज की हो उसके पश्चात। तो यहाँ मैरिज का भी बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्शन है। इसके साथ ही हो सकता है कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठा है तो आपकी लाइफ में मैरिज होने के पश्चात स्ट्रगल बढ़ जाएगा। आपको रूटीन बहुत अच्छे से संभाल के रखना होगा, अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा। साथ में सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ रहा है तो वो रिलेशनशिप के लिए हमेशा रिस्क दिखाता है। अब अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह होने के केस में मैरिज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बट उस हद तक इस बात की संभावना है कि अगर आपका सेवंथ लॉर्ड भी एक शुभ ग्रह है या एक क्रूर ग्रह है तो उस केस में अगर यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड का अगर संबंध बनता है तो आपका सेवंथ लॉर्ड यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड को जरूर ही सपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ पे इस बात की संभावना हमेशा रहेगी कि जातक का हार्डवर्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जातक को बहुत सारा काम अपना मैनेज करना पड़ेगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाता है तो निश्चित तौर पे ही जातक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा अपना प्रत्येक डिसीजन लेने के लिए, जो भी सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड आप डिसीजन लेंगे। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में सिक्स्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपके हमेशा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका जो भी पार्टनर होगा या जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, कहीं ना कहीं वो सिक्स्थ हाउस से जुड़ा हुआ होगा ऑलरेडी, या वो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को आपके जीवन में बढ़ा देगा। इसके साथ ही एक डुअल अगर प्लेनेट हुआ, अगर एक द्वैतवादी ग्रह हुआ, तो उस केस में आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको निपटाने के लिए। अब यहाँ पे आपके सेवंथ लॉर्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या वास्तव में सेवंथ लॉर्ड का और सिक्स्थ लॉर्ड का कोई भी प्रकार से संबंध बन रहा है? अगर युति के द्वारा संबंध बन रहा है तो फिर आपको ये देखना होगा कि दोनों मित्र ग्रह हैं या दोनों का जो हाउस है वो एक ही है। हो सकता है कि वो दोनों ही ग्रहों का जो स्वामी है वो एक ही ग्रह है। तो इस केस में आपको इस तरीके से देखना होगा। अब आपका जो यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में गया है वो आपके चार्ट में अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। तो उन भावों में बैठे हुए ग्रहों और उन भावों की जो राशियां हैं, जो वास्तव में कौन कौन से वो घर हैं और उनमें कौन कौन सी राशियां वास्तव में उनके लिए मित्र राशि है या ग्रह के लिए नहीं है, वो आपको देखना होगा। तो मान लीजिए अगर मंगल जैसा प्लेनेट है, अगर सूर्य जैसा प्लेनेट है, शनि जैसा प्लेनेट है, तो इनका सबका प्रभाव अलग अलग होगा। मंगल जैसा प्लेनेट होने की वजह से इस बात की संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, बट आपके डिसएग्रीमेंट उतना ही ज्यादा मैरिज में भी बढ़ेगा। तो संभावना दोनों तरफ ही है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपकी मैरिड लाइफ खराब भी होगी एक तरफ, लेकिन आपका पार्टनर कुछ हद तक आपको सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए अब सेवंथ लॉर्ड को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, सेवंथ लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो चार्ट में, और सेवंथ हाउस में अदर कोई भी प्लेनेट का अगर प्रभाव नहीं हो, अन्य कोई भी ऐसा ग्रह जो आपके मैरिज को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपको वो देखना चाहिए। इसके साथ साथ सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में है तो मेनली आपका फोकस हमेशा ही सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स पे रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में गया है वो आपके लगन पर दृष्टि डालेगा अवश्य ही। तो आपका जो मेन फोकस है कहीं ना कहीं वो सिक्स्थ हाउस पे रहना ही चाहिए, या सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन पर आपका ध्यान केंद्रित हमेशा होना चाहिए। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, निश्चित तौर पे ही वो यहाँ किसी भी अन्य ग्रह को भी प्रभावित कर पाएगा। तो उसके साथ कोई भी अदर भाव का आपका प्लेनेट बैठा है, किसी भी अन्य भाव का, तो उस प्लेनेट को भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपका सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाता है तो वास्तव में क्या उसकी महादशा आपको है, क्या आपके सेवंथ लॉर्ड की आपको महादशा है, या सेवंथ लॉर्ड का संबंध क्या वास्तव में इलेवंथ हाउस से, सेकंड हाउस से, इनसे है। तो जो भी प्लेनेट कहीं ना कहीं अब यहाँ प्रभाव डालेगा सेवंथ हाउस पे, और सेवंथ लॉर्ड जहां भी बैठा हुआ होगा आपके चार्ट में, उन उन भावों पर बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट सबसे ज्यादा जो मेन इम्पैक्ट है वो आपके लगन पर देखने को मिलेगा।
अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो कुछ हद तक इस बात की संभावना भी बनती है कि आप अपने खुद के हार्डवर्क से, अपनी खुद की मेहनत से जो सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं उनमें अपना एफर्ट लगा के उन समस्याओं को दूर भी कर सकेंगे। तो आप उतना ही ज्यादा संघर्ष को हैंडल कर सकेंगे जितना वो ग्रह आपको यहाँ सपोर्ट प्रदान करेगा या आपके लगन पर जिस प्रकार से वो दृष्टि डालेगा। तो अगर एक क्रूर ग्रह हुआ तो शुरुआती समय में आपका जो लाइफ होगा स्ट्रगल वाला होगा। इवन मैरिज के पश्चात भी कुछ समय तक आपको ज्यादा स्ट्रगल करना होगा लाइफ में। लेकिन अब आपका जो पार्टनर है उसकी आपको हेल्प जरूर मिल सकती है। आप कोई भी अगर कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं या इवन सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई अन्य कोई भी समस्या आपके जीवन में है, जैसे आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है और वो उस लोन को आप चुका नहीं पा रहे, लेकिन इसमें आपके पार्टनर की आपको मदद मिल सकती है और पब्लिकली भी आपको कोई भी मदद मिल सकती है किसी भी व्यक्ति से। तो इस तरीके से आपको देखना है जब भी आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा हो।